ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत। अर्थात इस जगत के हर जगह पे हर उसमें ईश्वर विद्यमान, हर कण में ईश्वर विद्यमान है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना की सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। साहित्यिक सचेतना का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। तो कृपया आप इस श्रृंखला में आप भी शामिल होइए और वीडियो को देख करके उसमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चारों तरफ से हो सके। तो आज का विषय जो है उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है सूक्ति का भाव प्रलंबन करना। ये ऊपर की सूक्ति है। शुक्ल यजुर्वेदीय में एक उपनिषद है जिनसे ईशो उपनिषद कहा जाता है। ईशोपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद में ईश्वर के ज्ञान और जगत में व्याप्त होने का विस्तृत विवरण है। इसमें ब्रह्म ज्ञान का विस्तृत वर्णन कर रखा है। तो जगत में ईश्वर का व्याप्त होना, हमारी सृष्टि चार आयामी है, जो पदार्थ, प्रकृति, प्राण और परमात्मा आत्मा का सम्मिश्रण है। लेकिन इन सब को निर्माण करने वाला वही परमात्मा है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वाहन को तेल की आवश्यकता होती है, या जो चक्की है या कोई भी चीज है उनको बिजली की आवश्यकता होती है, यानी किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार को सृष्टि को चलाने के लिए उस असीम शक्ति की आवश्यकता होती है। वही शक्ति ईश्वर है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इस जगत के चर और अचर में केवल ईश्वर का ही वास है। इसी कारण सभी वस्तु अपने नियत समय नियत स्थान पर उपलब्ध हैं। कबीरदास ने अब ईश्वर का अंतर्मन में स्थिर होने का कहा भी है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाए। अर्थात जो हमारे जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो एक हम जैसे कस्तूरी, जैसे मृग के अंदर मृग की कुंडली में कस्तूरी रहता है, लेकिन वह चारों ओर उस खुशबू को ढूंढता रहता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि वही खुशबू, वही कस्तूरी जो है मेरे अंदर है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर तो ईश्वर विद्यमान है, लेकिन उसको केवल अंतर्ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी ही मनुष्य ही समझ सकता है कि ईश्वर अंदर हमारे अंतर्मन में है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। प्रत्येक प्राणी में आत्मा होती है या चेतना होती है। बिना चेतना या आत्मा के प्राणी मृत है। तो इसका आशय यह है कि आत्मा वह ऊर्जा है जो प्राणी के तन मन प्राण को संचालित कर रही है। वह आत्मा है और कोई नहीं है, उसी परमात्मा का एक अंश है जो परमात्मा से अलग होकर के प्राणी में निवास कर रही है। कबीरदास ने फिर स्पष्ट किया है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तिल में तेल दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको मथने के बाद या उसमें पीसने के बाद उसमें तेल निकलता है। चकमक एक धातु, एक पत्थर होता है, अगर दोनों को उसको रगड़ दिया जाता है तो उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से तप और साधना, जिस प्रकार से तेल को मथने के मतलब तप करना, उसकी साधना करने से फिर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी ईश्वर हमारे अंदर है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा सर्वव्यापी भी है, अविनाशी है,
परमात्मा का एक अविनाशी स्वरूप है, इसलिए आत्मा भी अविनाशी है। लेकिन आत्मा को रहने के लिए कुछ तन देह की आवश्यकता होती है। तो आत्मा को अस्तित्व में आने के लिए एक देह की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को सभी देहों में एक ही सभी देहों में एक ही परमात्मा विद्यमान रहता है। कबीरदास ने कहा है कि अंतर केवल प्रकाश या बाह्य ब्रह्मवास, अंतर कमल प्रकाश या ब्रह्मवास वहां तो मन भंवरा जहां सुविधा लुद विदा जो गणा कंजन कोई। अर्थात कमल रूपी जो मन हमारा जो हृदय है उसमें जो है ब्रह्म का वास होता है, और मेरा जो मन रूपी जो भंवरा है उसमें लुप्त होकर के ईश्वर की भक्ति को समझ सकता है। किसी अन्य के व्यक्ति के समझ में यह नहीं आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है और उनकी परछाई हम समस्त प्राणी हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।